नमस्ते बच्चों, कैसे ठीक हैं? जी। है। अभी हम पिछले दिनों में अध्याय 2 यानी पदार्थ का वर्गीकरण का कुछ भागों को पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़े हैं तथ्य और यौगिक। उसमें हम आज पढ़ेंगे मिश्रण। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले अध्याय में जानकारी किया गया, पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर 3 भाग बांटा गया। दूसरे अध्याय में हमको पढ़ना है इस पदार्थ को रासायनिक गुण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला भाग में तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा क्या है, मिश्रण के रूप में हम इस मिश्रण को हम जानकारी करना है। मिश्रण है क्या? मिश्रण में एक परिभाषा दिया गया है। मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी उसका अनुपात में मिलाने से क्या करता है, तैयार होता है, बनता है। साथ ही इसका एक और गुण दिया है कि इसके जो अवयव होंगे उसको हम सरल साथ जो यांत्रिक विधियां होती है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। उस उदाहरण के लिए मेरे पास एक यहाँ पर है, ये आप देखते हैं, यहाँ एक शीशा का गिलास है, कांच का गिलास है। इसको हम देखेंगे कैसे हम इसको मिला सकते, मिश्रण क्या है। इसको जानने के लिए आपके सामने यहाँ देखिए, ये क्या है, एक बालू। इसमें हम दूसरा चीज़ मिलाते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें क्या अंतर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, एक चावल मिला दिया गया, इसमें इसको हिला दिया गया, ये दोनों मिल गया, इसको हम कह सकते हैं। परंतु इसमें कहता है एकदम सरल विधि के द्वारा आसानी से हम इसका दोनों को भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यह भी रहता तो अलग नहीं होता। यही है आपका क्या है, मिश्रण। समझ में आ गया? उसके बाद हमको जानकारी करना है ये मिश्रण का गुण क्या है। क्या जानकारी करना है? मिश्रण के गुण। मिश्रण के गुण क्या हैं? पहला इसका मिश्रण का गुण है पहला गुण है मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है। समांग या विषमांग हो सकता है। इसके अवयवों को जो है छानना, वाष्पन करना, ऊर्ध्वपातन विधि और चुंबकीय विधि। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर सकते हैं। तीसरा इसका गुण होता है मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है
और न अवशोषण होता है। चौथा है मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। और इसका छठवां गुण, पांचवा है मिश्रण की द्रवणांक अनुपथनांक निश्चित नहीं होता है। अंतिम छठवां गुण इसका है छठवां है मिश्रण को बनने में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। जैसे आपको बताया इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई, सीधा डाला इसमें क्रिया काम हो गया। रासायनिक क्रिया का मतलब होता है उसका रूप में क्या होना चाहिए, परिवर्तन हो जाएगा। इसका अंदर का गुण क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इसको हम कहेंगे मिश्रण हुआ। तो इस प्रकार से इसका 6 गुण यहाँ पर है। 6 गुण को हम यहाँ देखते हैं। पहला में हो गया मिश्रण क्या है, समांग या विसमांग हो सकता है। दूसरा है इसके अयों को छान करके या वाष्पन क्रिया के द्वारा या उद्वातन क्रिया के द्वारा या चुंबकीय प्रतिकरण विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग। तीसरा है मिश्रण के बनने में क्या है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगा, कोई तापक्रम नहीं दिया गया, इसमें कोई ऊर्जा भी नहीं होती। साथ ही जो ऊर्जा इसमें अपने आप इसमें कोई ऊर्जा निकलेगी नहीं और इसका अवशोषण भी नहीं हो रहा है, इसको जानना है। इसके बाद चौथा में है मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। इस पता नहीं चलेगा कहाँ कब संगठन का हुआ, कोई निश्चित नहीं है। उसी तरह से मिश्रण का द्रवणांक उतना भी निश्चित नहीं होता है, द्रव बदला भी नहीं, उसमें नहीं निकला उसमें, इसलिए इसमें नहीं है। लेकिन मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक क्रिया भी नहीं हो रही है। ये 6 गुण के आधार पर मिश्रण को अलग किया जाए, समझ में आ गया। उसके बाद हम कुछ प्रयोगों के द्वारा इसको हम देखते हैं। अभी आपको यहाँ दिखाए हम ठोस और ठोस का मिश्रण। चावल भी ठोस है, बालू भी क्या है, ठोस है। इसके मिश्रण को दिखा दिया गया। इसको हम फिर अलग छनन विधि के तहत चुनने के द्वारा भी, छनन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूसरा चीज इसमें एक और दिखाएंगे, जल के द्वारा। इस जल को जब लेते हैं और जल में इस चीज को डालते हैं, दोनों मिश्रण, इसका मतलब क्या हुआ, एक द्रव हुआ और एक ठोस हुआ। इन दोनों को क्रिया करने के बाद आप कितना ही समय तक छोड़ दीजिएगा, फिर दोनों क्या करेगा, अलग अलग दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिश्रण हुआ, इसमें ठोस और द्रव का मिश्रण हुआ। उसी प्रकार से गैस गैस का भी मिश्रण होता है, द्रव द्रव का मिश्रण होता है। द्रव द्रव मिश्रण क्या क्या है, आप जल को ले लीजिए और तेल ले लीजिए, दोनों को डालिए, दोनों कितना ही घुमाइएगा, कितना ही उसमें डालिएगा, कई दिन तक रखिएगा, तेल और पानी मिलने वाला नहीं, वो दोनों अलग रहेगा। वो अलग कैसे करेंगे उसको, फिर उसका एक कीप आता है, मास कीप आता है, उसमें छानन विधि होती है। उसको जब खोलते हैं हम तो उसके द्वारा वो छानन करके अलग हो जाता है।
एक कीप के माध्यम से उसको अलग कर लेते हैं। इसमें देखिए ये नीचे जल की मात्रा है और ऊपर में तेल की मात्रा है, गाढ़ा लग रहा है जी। इस चीज को जब हम इस कीप से द्वारा खोलते हैं तो पानी नीचे रहता है। आप कभी भी देखिएगा तेल ऊपर रहता है छत, और ये धीरे धीरे पानी जो है, जल जो है आपका बीकर में करके क्या करेगा, तब का छू आ जाएगा। लेकिन जब एक तेल का लेयर आएगा, कर को बंद कर देते हैं, तो अलग हो गया और जल नीचे हो गया। इस प्रकार से इसमें भी कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं किया गया, केवल सरल विधि से काम कर लिया गया। तो इस प्रकार से हम कई विधियों के द्वारा इस चीज़ को जान लेते हैं, मिश्रण है क्या, इसका गुण क्या है। किसी भी पदार्थ का फर्स्ट काम है गुण जानना। अगर आप गुण नहीं जानिएगा तो धोखा हो सकता है। तो इस प्रकार से विधियाँ दिएगा। उसके बाद हमको पढ़ना है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण का पहला प्रकार है ठोस में ठोस का मिश्रण। दूसरा में है ठोस द्रव का मिश्रण। ठोस गैस का मिश्रण। द्रव गैस का मिश्रण। पांचवा में है गैस गैस का मिश्रण। इस प्रकार से मिश्रण के प्रकार 5 हैं। पहले में आपको लिखा गया ठोस, मैं भी आपको दिखाया, उसमें पूरे इसमें दिखाया बालू के साथ में चावल का, दोनों ठोस पदार्थ था। अभी इसमें दिखाया जल और बालू का भी दिखाया। इसमें एक बालू ठोस रहा और जल द्रव रहा। तेल वाला भी बता दिया, दोनों द्रव के रूप में ये क्रियाएं होती है। द्रव और गैस में भी होती है। आप ये जो पेट्रोलियम गैस जो आ रही है उस पर देखिएगा, कभी कभी सहेला नहीं हिलता है, उसमें भी कभी कभी पानी उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार की उसमें उसको जब हम ठंडा करते हैं तो उसमें कुछ जल की मात्रा द्रवीभूत होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और गैस गैस का मिश्रण, गैस में गैस का मिश्रण कैसे होगा? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? भी दोनों हुआ मिश्रण, लेकिन वो यौगिक बनेगा, वो मिश्रण नहीं होगा, याद रखिएगा। वायु जो आप देख रहे हैं, वायु में गैसों का मिश्रण है। इस वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसको वायु को हम कह सकते हैं गैसों का क्या है? मिश्रण है। आप जल को मत बोलिएगा। जल में हाइड्रोजन और तत्व क्या है? 2 तत्व बन जाता है, वहाँ उसमें वो यौगिक बनेगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अलग कर सकते हैं। जलाइएगा सबसे पहले वहाँ ऑक्सीजन जल जाएगा तो अंतर होगा, लेकिन रासायनिक विधि हो जाएगा। लेकिन आंतरिक विधि में देखिएगा, जब उसको हल्का सा गर्म करते हैं तो तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। सबसे पहले जिसका कम होगा वो अलग अलग हो जाएगा। सबसे नीचे ऑक्सीजन बचता है, सबसे नाइट्रोजन पहले भागता है। नाइट्रोजन में क्या है, उसका गर्म होने के बाद गति करना जल्दी करता है, कम ताप पर गति हो जाएगा तो वो अलग हो जाता है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, सबसे नीचे बच जाता है।
तो इस प्रकार से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये क्रियाएं होती है। उसके बाद हमको जानकारी करना है, तो जब यौगिक में भी दो पदार्थ मिल रहा है और मिश्रण में भी क्या कर रहा है, दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, तो अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को जानना पड़ता है। साथ ही साथ परीक्षक जिसे अंतर को पूछता भी है, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक में आपका जो परिभाषा यहाँ दिया गया, दो या दो से क्या रहेंगे, तत्व तो मिले रहेंगे, लेकिन मिश्रण में तत्वों का रहेगा, साथ ही यौगिक भी मिल सकता है, दोनों मिलते हैं, लेकिन इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, उसका आसानी से अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो उनका गुण आप लिखा जा रहा है वही गुण लिखिएगा, आपका अंतर हो जाएगा। मतलब हो रहा है, पहले परिभाषा लिख दीजिए, उसके जितना गुण उसको लिख दीजिए, वो आपका क्या रहेगा, अंतर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन आता है, ये वायु, अभी मैं उसके बारे में बताया, क्या वायु मिश्रण है या यौगिक है? क्वेश्चन आता है, इसको आप क्या जानकारी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ बताइए वायु मिश्रण है या यौगिक है? आप क्या कर सकते हैं, मिश्रण है। क्यों मिश्रण? अगर पूछा कैसे मिश्रण होगा, तब आपको वही बतलाना है। इसमें तीनों गैस अलग अलग होती है, ये तीनों तत्व रूप में अलग अलग मिल करके क्या वायुमंडल में क्या है, वायु बनी हुई है, इसलिए आप वायु कहेंगे। वायु क्या है, मिश्रण है, गैस, यौगिक नहीं, इसको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछता है, जल क्या है, जल मिश्रण है कि यौगिक है? जल क्या है, यौगिक है। उसको हम ये छानने की विधि के द्वारा या चुनने के द्वारा या चुंबक के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। उसमें जब भी होगा तो क्या करना पड़ेगा, रासायनिक क्रिया करना पड़ेगा, तभी दोनों क्या करेगा, अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को याद रखना है और इसको सोचना है कैसे होगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हो रहा है। उसके बाद हमको जानकारी करनी है, मिश्रण के अवयव कैसे अलग करेंगे, मिश्रण का गुण प्रकार, अब उसमें जो मिला रहे हैं इसको अलग कैसे करेंगे, इसमें अलग करने के लिए अलग करने का तरीका यहाँ पर लिखेंगे, जानेंगे। पहला इसका विधि है, हाथ से चुन करके
एक और आता है वाष्पन। मिश्रण के अवयव को अलग करने का कम से कम 13-12 तरीका है, कम से उसमें हम 5-6 को जान लेते हैं। पहले है हाथ से चुन करके। अभी आपको घर में शायद लड़की लोग कुछ काम करती होगी, जब खाना बनता है तो चावल में से क्या करते हैं हम लोग, कंकड़ को निकालते हैं चुन करके। तो उस प्रकार को उसको हम लोग कहते हैं चुन करके बाहर कर लेंगे। दूसरा है हाथ से चुन, यहाँ से दूसरा है चलनी से चाल करके। इधर तो बहुत लोग घर मकान बनाते हैं, बड़ा बड़ा चाल रखते हैं, उसमें का बड़ा बड़ा पत्थर क्या करते हैं चाल करके निकालते हैं, ताकि आपका जो काम करना है बिल्डिंग का वो सही रूप में हो सके। या आटा चालने के लिए उसमें जो थोड़ा थोड़ा मोटा होता है वो चाल कर निकालते हैं हम लोग, उसके द्वारा हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद फिर आना है, अगर इसमें महीन ऐसे भी महीन कर ले जाए, इसको पूरा हिला देंगे तो मिल जाएगा, इसमें क्या करेगा पूरा मिल जाएगा। लेकिन जब इसको रख देगा फिर क्या करेगा, वो जम जाएगा। पानी को अलग करते हैं हम, अलग कर देंगे फिर अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं। अब केंद्रीकरण, इसका मतलब समझते हैं। अब जाइएगा डेयरी फार्म पर, तो एक मशीन होता है ऐसे चक्र मार घूमने वाला, या किसी घर में जो दही मंथन होता है तो उसको पूरा ये उसमें चक्कर करता है कि जगह पे, तो उसमें का जो ठोस पदार्थ रहता है वो सीधे क्या करता है ऊपर की ओर आ जाता है, अलग हो जाता है, और नीचे जो उसका जो जल भाग होता है क्या होता है नीचे चला जाता है। तो हम ऊपर से उसका क्या करते हैं ठोस भाग को निकाल लेते हैं। ये कहलाता है अपकेंद्रीकरण। इसी अपकेंद्रीकरण के कारण जो है जो खरा जल होता है शुद्ध का जल शुद्धिकरण किया जाता है, इसी के द्वारा होता है। वहाँ पूरा मंथन चलता रहता है, उसमें जो गंदगियाँ होती है ऊपर चली जाती है, घास बनकर अलग हो जाती है, और नीचे पानी जो शुद्ध होता है फिर उसका क्या करता है फिल्टर करके बाहर किया जाता है। यहाँ पर छानने के द्वारा आप कभी भी जो कोई जूस बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बीज वगैरह छानने के लिए कप छलनी लगाते हैं, कपड़ा लगाकर छान लेते हैं, उसको छान लेते हैं। ऊर्ध्वपातन में दो ठोस चीज़ें, मान लीजिए उसमें महीन महीन कोयले का कण हो
लोहा का कण हो, कैसे निकालेंगे? कभी कभी देखिएगा आपके घरों में खेती होती है तो उसमें भूसा और सभी क्या करता है, अनाज रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, तो उससे जो हल्का वाला आता है आगे जाता है, जो भारी वाला क्या करता है बगल गिरता है, इसलिए उसको हम ये क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, किसी चीज़ में अगर कभी कभी जाइएगा जहाँ कटर दुकान होती है, लोहा वा कटता है लोग, तो वहाँ पर चुंबक रखा जाता है। वो करता क्या है, जितने भी छोटे छोटे गिरे रहेंगे वहाँ पर किसी को पैर में न लगने पाए, तो चुंबक को घुमा करके क्या करेगा, सब वहाँ से उसको उठा लेगा, यानी वहाँ फ्रेश करता, अलग अलग करता है मिला हुआ चीज़ को। तो इस प्रकार से आप कहीं जाइएगा बड़े बड़े सेठ की दुकान पर, आप जो गहने ले जाते हैं चेक करने के लिए, चांदी वाला वगैरह, उसको भी क्या करता है, वो चेक करता है कि इसमें लोहा का मिश्र है या शुद्ध चांदी है, इस प्रकार से जांच करते हैं। वाष्पन पे भी, ये वाष्पन में हम बतलाए थे आप, इसमें ठोसे पदार्थ रहते हैं, लेकिन इसको गर्म करने के बाद यह द्रव नहीं बनता है, सीधे वाष्प बनता है। तो उस तरह से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। उसी में कोई कम ताप पर वाष्प बन जाता है, कोई अधिक बनता है। जो अधिक बनेगा नीचे ही रह जाता है, कम बनने वाला क्या करता है, पहले वाष्प बनकर अलग हो जाता है, इसलिए हम खड़ा करके अलग अलग दोनों को कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इस विधियों को मिश्रण के बारे में जानकारियाँ कर सकते हैं। अब आप जान गए मिश्रण क्या है, किस प्रकार से मिश्रण के मिले हुए अयों को अलग कर सकते हैं, उनके गुण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे, उसके बाद जो भी हम जानकारियाँ करेंगे आगे भी आपको बताया जाएगा इस पाठ के बाद। लेकिन आप जिस चीज़ को जानते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, आप विज्ञान पढ़ते हैं तो किसी चीज़ पर बिंदु पर तथ्य को खोज कीजिए, ये ऐसा क्यों होता है। गुण को जान लीजिएगा तभी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको दूध का मक्खन को अवयव को अलग निकालना है, या सोचिए कि चाल देंगे लेकर चलनी में हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पहले को गुण को जानना पड़ेगा, ये कैसे अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से पहले उस पदार्थ को जानना है, पदार्थ मिश्रण को जानना है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, दोनों ठोस के रूप में है, द्रव रूप में है। जब आप जान जाएंगे तब उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न एक जैसा आता है, लगता है एक ही क्वेश्चन आंसर रहेगा, लेकिन क्या होगा, उसके आंसर भिन्न हो जाते हैं, इसलिए पहले जानना पड़ता है किस पार्ट का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम इसको जानकारियाँ करने के बाद, पदार्थ के बारे में जानने के बाद ही, रासायनिक क्रिया जानने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है, आगे इसके बारे में फिर बताएंगे के बाद।